Hello, good morning to everyone, all my students. Of course, there is no student. Okay, only me and my this one who is shooting the video. Okay, so today we are going to see second type in a bill of exchange. That is type second. That is discounting of bill. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आज हम लोग देख रहे हैं बिल डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता क्या है। देखिए, अब जैसे ड्रॉवर है, ड्रॉइंग, ड्रॉवर ने ड्रॉइंग पर बिल बनाया 2 महीने के, ठीक है। तो ड्रॉवर को ड्रॉइंग से पैसा कभी मिलेगा? 2 महीने के बाद मिलेगा। लेकिन ड्रॉवर को बहुत अर्जेंटली ज़रूरत है पैसे का, उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो उसके पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना। तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाके बिल क्या कर सकता है, बैंक में डिस्काउंट कर सकता है। बैंक उसको उसी वक्त पैसा देगा, कुछ मामूली रकम कट करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, तो सपोज आई एम ड्रॉवर, मैं ड्रॉवर हूँ और तुम मेरे ड्रॉइंग हो। मैंने तुम्हारे ऊपर बिल बनाया 10,000 का 3 महीने, ठीक है। लेकिन मुझे कल ही पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि तुम्हारा जो साइन किया हुआ बिल है वो मैं ले जाके बैंक में क्या करूँगा, जमा कर दूँगा। अब क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसलिए उसको बैंक लेगा और बैंक मुझे उसी वक्त पैसा देगा, कुछ मामूली रकम कट करेगा। एग्जाम्पल 100 रुपया 200 रुपया काट के बाकी पैसा दे देगा। तो अब इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि जो पैसा मुझे 3 महीने बाद मिलने वाला है, मुझे यानी ड्रॉवर वो मुझे आज मिल गया, ये मेरा फ़ायदा है, ठीक है। बैंक का क्या फ़ायदा हो गया कि बैंक ने पैसा जब मुझे दिया तो काट के दिया 200 रुपया 100 रुपया, ठीक है। और जब ड्रॉइंग से लेगा पैसा वो ड्यू डेट में 3 महीने बाद, तब तो बैंक को पूरा ही लेगा, तो बैंक का डबल फायदा हो गया। ड्रॉइंग का इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ड्रॉइंग को तो पे करना ही था, वो मेरे को पे करता, उसने बैंक को पे कर दिया, तो उसको कोई फायदा नहीं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, जब भी ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बिल को बैंक में क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, ठीक है। तो रुकने का उसके पास टाइम नहीं है 3 महीने का, उसको आज भूख लगी है, 3 महीने बाद खाना थोड़ी खाएगा, अभी चाहिए उसको पैसा, अभी ज़रूरत है। तो उसने बैंक बिल को बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट किया। तो बैंक ने उसको कुछ मामूली रकम कट करके बाकी पैसा हाथ में दे दिया। तो डिस्काउंटिंग की हमारी एंट्री है यहाँ पर, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो जब बिल बैंक में क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो ये ड्रॉवर का होता है, ये ड्रॉइंग का होता है, ठीक है। तो जब भी बैंक में डिस्काउंट होगा तो उसमें एंट्री है यहाँ पर ड्रॉवर के बुक में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि ड्रॉवर ने 10,000 का बिल ड्रॉइंग को बनाया था, ड्रॉवर को अर्जेंटली पैसे का जरूरत पड़ा, तो ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया, बैंक ने उसको सिर्फ 9,700 रुपये दिया हाथ में। तो यहाँ पर कैशबैक अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर को कितना पैसा मिला, 9,700। कितना नहीं मिला ड्रॉवर को, 300 रुपया, उसका नुकसान हुआ, ठीक है। तो डेबिट वाले एक्सपेंस है लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट को नॉमिनल के हिसाब से डेबिट करें। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और यहाँ पर आएगा बिल का टोटल। तो जब भी बिल बैंक में डिस्काउंट होता है, हमारा एंट्री कैशबैक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जितना पैसा मिला वो यहाँ पर आएगा कैशबैक के सामने, जितना नहीं मिला वो डिस्काउंट के सामने आएगा, और यहाँ पर बिल का टोटल, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसमें बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ओके। और ड्रॉइंग की बुक में आ जाएगी नो एंट्री। वो नो एंट्री इसलिए आएगी बिकॉज ड्रॉइंग को पता ही नहीं कि ड्रॉवर ने बिल बैंक में डिस्काउंट किया है भी है। जब ड्रॉवर ड्रॉइंग के पास जाएगा, उसको बोलेगा, सब उसको मालूम पड़ेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि उसने बिल को बैंक में क्या किया हुआ है, डिस्काउंट किया हुआ है, ओके। तो जब डिस्काउंट होता है तो कैशबैक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नो एंट्री, ओके। जितना मिला वो इधर, जितना नहीं मिला इधर, बिल रिसीवेबल का टोटल अमाउंट यहाँ पर नो एंट्री, ओके, ठीक है। अब ड्रॉवर ने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया, ओके। अब वो ड्रॉइंग के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि देख भाई, मुझे पैसे का ज़रूरत था, मैंने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया है और बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, ओके। और अब तू जो है, तू यानी ड्रॉइंग जो है, तू बैंक को क्या करेगा, पैसा पे करेगा। और अगर मान लो ड्रॉइंग ने बैंक को 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, जब भी ड्यू डेट है, उसने पैसा पे किया बैंक को,
तो हम बोलेंगे कि बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, यानी बिल डिस्काउंट होके क्या हो गया, ऑनर हो गया। तो देखो यहाँ पर इसमें व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर ऑन ड्यू डेट, तो जब बिल डिस्काउंट होकर ड्यू डेट पे क्या हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, मतलब ड्रॉई ने अगर बैंक को पैसा पे, अब देखो ड्रॉई अगर बैंक को पैसा पे करेगा तो ड्रॉवर को तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ड्रॉवर ने डिस्काउंट करके बैंक से पैसा पहले ही ले लिया। ठीक है, तो ड्रॉवर के बुक में आ जाएगा नो एंट्री। ओके, तो ड्रॉवर के बुक में आ जाएगा नो एंट्री। और एक बात ध्यान में रखना, ड्रॉई की बुक में हमेशा एंट्री सेम रहती है, कॉमन रहती है। हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, चारों टाइप में ड्रॉई के बुक का एंट्री हमेशा सेम है, इट इज कॉमन फॉर एवरी टाइम। ओके, ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज बदलती है, ड्रॉई की बुक में एंट्रीज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऑनर की एंट्री अगर आप लोग को याद होगा, रिटेन बिल में ड्रॉई के बुक्स में हमारा ऑनर का एंट्री था बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेम एंट्री लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। नरेशन आएगा यहाँ पर बी डिस्काउंटेड बिल ऑनर ऑन ड्यू। ओके, तो जब बिल डिस्काउंट होता है तो कैश बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट बिल रिसीवेबल नो एंट्री। जब डिस्काउंट होकर बिल ऑनर हो गया तो इधर नो एंट्री, इधर बिल्स पेबल टू कैश बैंक अकाउंट। अगेन आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स, एंट्रीज शुड बी बाय हेड। एंट्रीज तुमको बाय हेड होनी बहुत जरूरी है। अगर तुमको एंट्रीज बाय हेड होंगी तो ही समझ आएगा तुमको। और इसमें एंट्रीज बहुत सारी हैं, 4 टाइप के सम्स हैं, चारों में ऑनर है, चारों में डिसऑनर है और चारों में नोटिंग चार्ज की। लेकिन वो हमको ध्यान में रखना है कि ये टाइप कौन सा है, ये टाइप कौन सा है। जैसे हमने 5 एंट्रीज देखी कल तक, वो रिटेन बिल ऑनर थी, रिटेन बिल की एंट्रीज। रिटेन बिल मतलब ड्रॉवर ड्रॉई पर बिल बनाता है, ड्रॉई साइन करता है, ड्रॉवर बिल अपने पास रखता है, फिर ड्यू डेट में ड्रॉई के पास जाता है, पैसा उसको देगा तो ऑनर हुआ, नहीं हुआ तो डिसऑनर हुआ, और फिर नोटिंग चार्ज। रिटेन मतलब ड्रॉवर ने बिल को क्या किया, संभाल के रखा अपने पास। ये भी टाइप है, दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉवर को पैसे का जरूरत है, वो बिल को बैंक में क्या कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है। बैंक आफ्टर डिडक्टिंग सर्टेन चार्जेस pays the whole amount to the drawer. Okay, so cash bank debit, whatever amount is received, discount account debit, whatever amount is not received, to bill receivable total amount of debt, and this no entry here. Okay, and when discount bill is honored, मतलब ड्रॉई ने अगर बैंक को पैसा पे किया तो हम बोलेंगे कि डिस्काउंट होकर बिल क्या हो गया, ऑनर हो। ठीक है, तो इधर नो एंट्री, इधर इज पेबल टू कैश बैंक। ओके, नाउ वी विल लुक एट वन क्वेश्चन। ओके, किसको बोलते हैं डिस्काउंट, कौन करता है बिल डिस्काउंट? सिर्फ बिल डिस्काउंट सिर्फ कौन कर सकता है, ड्रॉवर, सिर्फ ड्रॉवर कर सकता है, राइट? क्यों करता है? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसे का जरूरत है, रीजन है ना, हर चीज के पीछे रीजन है, क्योंकि उसको पैसे का जरूरत है। तो बैंक में डिस्काउंट किया, बैंक ने इतना दिया, उसको इतना काटा और एंट्री का रकम नो एंट्री। अब बाद में जाएगा ड्रॉई के पास में, उसको बोलेगा कि देखो मेरे को जरूरत था पैसे का, मैंने बैंक में डिस्काउंट किया और अब तुम पैसे किसको पे करना, बैंक में। तो ड्रॉई ने बैंक को पैसा पे किया तो इधर नो एंट्री आएगी, क्योंकि इसमें पैसे ले लिए। और यहाँ पर तो मैंने बताया कि ड्रॉई की हमेशा एंट्री सेम रहती है, इधर से वैसे कैश बैंक। क्लियर? ओके, अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के ऊपर, तो ध्यान देना। On 10 July 2019, Aarti sold goods rupees 10,000 to भारती। 10 जुलाई को आरती ने गुड्स सोल्ड किया 10,000 तक इसको भारती। ऑन द सेम डेट आरती accepted the bill for 3 months। उसी दिन भारती ने बिल एक्सेप्ट किया कितने महीने के लिए, 3 महीने। The bill was discounted with the bank
रुपीज 9,900। जब आरती को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया। बैंक ने उसको कितना पैसा दिया, मतलब कितना काटा बैंक ने, कितना काटा, 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग चार्ज। क्या हुआ वो, डिस्काउंट। ठीक है। हाँ आगे, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। और ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। मतलब ड्रॉर ने ड्रॉई को बोला कि तू बैंक को पैसा पे कर देना, मैंने ले लिया है। और ड्रॉई ने भी 3 महीने के बाद बैंक को पैसा क्या किया, पे कर दिया। तो अभी ब्रेकअप में हम लोग पहले देखते हैं इसको, एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक एंट्री पास करना है। इट इज दैट मच सिंपल। सबसे पहले क्या बोला हमको कि 10 जुलाई को आरती ने कुछ बेचा 10,000 का भारती। तो सबसे पहले सेल परचेज हुआ है। सेल परचेज का एंट्री सारे समझ में सेल ही रहता है, राइट। उसके बाद हमको क्या बोला कि उसी दिन ऑन द सेम डेट भारती ने बिल एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए। अब भारती बिल एक्सेप्ट कर रही है, मतलब क्या, भारती बिल बना रही है तब वो एक्सेप्ट कर रही है। तो बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री भी हर सम में, हर टाइप के सम्स में क्या होता है, सेम होता है, राइट। अब उसके बाद कंडीशन चेंज हुआ। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि ये बिल बैंक में डिस्काउंट होगा, मतलब आरती ने इस बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट किया तो हमने इससे पहले अब देखिए एंट्रीज, डिस्काउंट की एंट्री पास होगी। और लास्ट में बोला कि ड्यू डेट में बिल क्या हुआ, ऑनर हो गया, मतलब भारती ने बिल को क्या किया, ऑनर कर दिया, राइट। तो 4 एंट्रीज हैं, हमें 4 लाइन पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा, 4 एंट्रीज हमको पास करना है, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ आरती। आरती यानी ड्रॉ, डेट, पर्टिकुलर्स, दिस इज LF, दिस इज डेबिट रुपीज, दिस इज क्रेडिट रुपीज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ भारती। भारती यानी कौन हो गई, ड्रॉइंग, ओके। देखो सबसे पहले तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉइंग कौन है, ठीक। डेट्स, पर्टिकुलर्स, दिस इज लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड दिस इज क्रेडिट रुपीज, ओके। सो हम लोग हमारा सम स्टार्ट करते हैं। तो 10 जुलाई 2019 को आरती ने गुड्स बेचा 10,000 का, किसको, भारती को, ठीक है। तो 10 जुलाई को बेचा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 जुलाई 2019, 10 जुलाई 2019, ओके। तो सेल परचेज हुआ, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल परचेज का एंट्री है ना, ड्रॉई टू सेल्स, परचेज टू ड्रॉवर। सो ड्रॉई के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉई का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें भारती अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डायरेक्शन तरीके के हम लोग इसमें being goods sold on credit, okay। then यहाँ पर हमारा एंट्री आ जाएगा इसमें सेम डेट 10 जुलाई 2019। यहाँ पर हमारा एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ओके। सो तो ड्रॉवर के जगह हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉवर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें परचेज अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट 10,000 टू ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है, आरती। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें आरती, सेम दैट इज डायरेक्शन कराएंगे इसमें बीइंग गुड्स परचेज्ड, इधर से हुआ इधर परचेज, ठीक है। अब हमको आगे क्या बोला, ऑन द सेम डे यानी उसी तारीख, यानी 10 जुलाई जिस दिन सेल परचेज हुआ उसी दिन क्या होता है, यहाँ पर जो आरती है वो बिल एक्सेप्ट कर रही है। वो बिल एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब क्या, आरती बिल बना रही है और तब वो बिल को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो आरती जब बिल बनाएगी तो बिल ड्रॉइंग का एंट्री तो कॉमन है हमारा हर सम्स में, दैट इज बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग की जगह पर ड्रॉइंग का नाम है, दैट इज भारती, सेम अमाउंट 10,000,
ओके, नरेशन कर रहा है इसमें बी बिल ड्रॉ। ओके, देन यहाँ पर अभी इसमें बिल बना है, इसमें बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हमारा एंट्री क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो ड्रॉवर के जगह पर ड्रॉवर का नाम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें आरपी अकाउंट डेबिट सेम 10,000 रुपीज टू बिल्स पेबल अकाउंट सेम 10,000। ओके, डायरेक्शन आएगा यहाँ पर बिल बिल एक्सेप्ट, यानी इसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो हमने दो सेंटेंस पढ़ा स्टार्टिंग का और दो एंट्री हमने पास किया, ठीक है। अब हमको इसके बाद क्या बोला है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर ₹9,900। अब ड्रॉवर जो है आरपी, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसने बिल को बैंक में क्या किया, डिस्काउंट किया। बैंक ने उसको कितना पैसा दिया, 9,900 दिया, यानी बैंक ने कितना पैसा नहीं दिया, 100 रुपया, ठीक है। तो बिल डिस्काउंट हुआ ना अभी, राइट। तो हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे और हम ऐसा अजम्पशन करते हैं कि जिस दिन बिल बना उसी दिन ड्रॉवर को पैसे का जरूरत हुआ और उसने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया, या हम उसके एक दिन बाद का भी डेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी गलती नहीं है, दोनों चलता है। लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करूँगा कि मैंने बिल, मेरे को ड्रॉवर को बिल उसी दिन, उसने बिल को पैसे की जरूरत थी उसी दिन उसने डिस्काउंट किया, ठीक है। ओके, तो डिस्काउंट करें तो डिस्काउंट की एंट्री क्या है हमारी, क्या एंट्री हमारी, कैशबैक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल से रिसीवेबल, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसमें कैशबैक अकाउंट डेबिट, कितने पे डिस्काउंट किया, 9,900। मतलब जब ड्रॉवर बैंक में गया तो बैंक में उसको 9,900 दिए, 100 रुपये काटा गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें टू बिल्स receivables account, that is total amount, that is 10,000. Narration bill discounted with bank, बिल क्या होगा बैंक में डिस्काउंटेड, ठीक है। अब ड्रॉई को तो मालूम ही नहीं है ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया है, जब ड्रॉवर ड्रॉई के पास जाएगा बताएगा उसको, तब उसको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, नो एंट्री, because drawer doesn't know, okay, that drawer has discounted the bill, okay. When drawer will inform drawer, then only he can come to know, yes. So वहाँ पर आ जाएगा नो एंट्री। तो जो बिल डिस्काउंट किया उसका डेट में हमने वही लेना है जो बिल ड्रॉन करेगा, तो कैशबैक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नो एंट्री, ठीक है। अब हमको लास्ट में क्या बोला कि ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। अब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। बिल बना था 10 जुलाई 2019, ये दिन, ये महीना और ये साल, कितने महीने के लिए बिल बना, 3 महीने के लिए। 3 महीना हमने ऐड किया इसमें, तो 10/10/2019 यानी 10 अक्टूबर। अब ड्यू डेट का एक रूल है, वो रूल ये है कि ड्रॉवर हमेशा ड्रॉइंग को हर बिल में क्या करता है, 3 दिन एक्स्ट्रा देता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेस डेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस डेज। हाँ, जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे देखो बोर्ड एग्जाम्स में। सो ग्रेस डेज, तो हर बिल में बाय डिफॉल्ट 3 दिन ऐड करना है, मतलब करना ही करना है, सोचना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डेट आएगा 13 अक्टूबर 2019 और ये डेट हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 13 अक्टूबर 2019। तो बिल ऑनर हो गया है। तो अगर डिस्काउंट होकर बिल ऑनर हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें नो एंट्री, जैसे कि हमने अभी एंट्रीज में देखा था, ओके। और सेम डेट यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बिल्स पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड फुल अमाउंट आएगा बिल का, क्योंकि ड्रॉइंग को तो बैंक को पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा अमाउंट आएगा। सेम नरेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें बिल डिस्काउंटेड बिल ऑन ड्यू। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक एक सेंटेंस हमने पढ़ा और एक एक एंट्री हमने पास किया। सबसे पहले था सेल परचेज, तो एज यूजुअल जो सेल परचेज का होता है वो एंट्री हम पास करेंगे।
फिर उसके बाद हमको बोला था कि सम्स में बिल ड्रॉन हुआ बिल एक्सेप्ट हुआ, तो बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आ जाएगा। बाद में कंडीशन यहाँ पर चेंज हुआ कि बोला कि बिल डिस्काउंट किया है इतने 9,900 पर ड्रॉवर यानी R2 में, तो डिस्काउंट की हमने एंट्री पास की और बाद में फाइनली बोला कि ड्यू डेट में बिल क्या हुआ ऑनर, हमने ड्यू डेट कैलकुलेट किया, हमने ऑनर का एंट्री पास किया, वो एंट्री इज टू कैश। ओके, so I hope you have understood the sum. Now please copy this.